दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है। तो अमिताभ में मात्रिक है, कारखाना मात्रिक है, चहचहाना मात्रिक है और कलरव अमात्रिक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, पहले का ऑप्शन डी आंसर सही है। ठीक है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, इनमें से नंबर 2 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाप्राण वर्ण है। तो था, का, चा और वा। तो था क्या है, महाप्राण वर्ण है। था को महाप्राण वर्ण की संज्ञा में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है। अंग और आह आता है आ वर्ण के साथ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो है ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन है ध्वनि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि, क्योंकि शब्द, पद और वाक्य ये लघुत्तम इकाई नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। इनमें से कौन सा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। तो अल्पप्राण व्यंजन इसमें से है च। च एक ऐसा वर्ण है जो अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन नहीं है या वर्ण ऐसा है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। या, रा, ला, वा को क्या बोलते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो घा कंठ ध्वनि है। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, कंठ क्या है, घा का उच्चारण स्थान। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है। तो या वर्ण अर्धस्वर कहलाता है। या वर्ण अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर, दूसरा और चौथा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो अघोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वह वर्ण जिनको उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग करना पड़ता है उसको अघोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण कंफर्म है। ठीक, क्या बोलते हैं, तो अघोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। नहीं है लिखा हुआ है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो नहीं है कौन सा, तो आ क्या है, वह ओष्ठ नहीं है। ये बड़ा क्या है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ वर्ण नहीं है। ठीक है, कौन सा ध्वनि अल्पप्राण ध्वनियों के समूह कौन सा है। इनमें से अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह इसमें से है चा, जा और या। चा, जा और या क्या है, ये अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो रंग एक वर्ण है, जाति एक वर्ण है, अक्षर एक वर्ण है, लेकिन आकाश वर्ण नहीं है। तो आकाश एक वर्ण नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। तो विल बी द करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है रा, ता, आ और डा, इनमें कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो घोष नहीं है, कौन सा घोष नहीं है। तो घोष वर्ण नहीं है इसमें ता इसमें घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। अनुस्वर किन ध्वनियों को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें है ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। इसमें किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो कृपा में री स्वर है, दृष्टि में री स्वर है, कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है और रिवाज में कोई री स्वर नहीं है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, 18 निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ
कौन सी हैं? इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए का और खा। ऑप्शन हो जाएगा ए का और खा। का और खा कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये वर्ण हैं कंठोष्ठ वर्ण। क्या हैं? ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण हैं, ये कंठ से उच्चारित होते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं हैं। इनमें से कौन सी ऐसी ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है? तो चे। चे क्या है? ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। हिंदी वर्णमाला की तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है च, छे, जे और झे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चे, छे और चे, छे, जे और झे क्या हैं? ये हैं तालव्य ध्वनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन इसमें से है ऑप्शन नंबर बी ला। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? इनमें से कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो अल्पप्राण ध्वनि है इसमें से ता। ता क्या है? ता अल्पप्राण ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? तो इसमें आ। बड़ा आ क्या है? पश्च स्वर है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है इसमें? तो थे। थे इसमें जो अर्ध थे है वो इसमें स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कहलाता है। ठीक है, थे वर्ण क्या कहलाता है? हिंदी वर्णमाला का स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कहलाता है अर्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आज हम लोग का क्लास है वर्णमाला, तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं किसको? वर्णमाला कहते हैं तो शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा है। हिंदी की नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि। अभी पढ़ेंगे ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, इसमें से कौन सी है? तो भय। भय क्या है? ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? समृद्ध स्वर कौन सा है? तो इसमें से जो लघु ई है वो समृद्ध स्वर कहलाती है। समृद्ध स्वर कौन सी है? लघु ई। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि के और खे। के और खे क्या हैं? कंठ ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन हैं? तो गैग है नहीं, जज है नहीं, पैप है नहीं, डे और ढे। डे और ढे क्या हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की बा ध्वनि। बा। बा कैसे निकलता है? तो बा निकलता है ओष्ठ ध्वनि से। ओष्ठ बै बोलते हैं बै, तो बै कैसे? ओष्ठ ध्वनि। बै क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण किसे कहते हैं? कौन से हैं? इनमें से कौन सा अल्पप्राण वर्ण है? तो के और गे। के और गे क्या है? अल्पप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि, इसमें से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत देखो का, त, छ और पै। तो ता। ता क्या है? ता है दंत ध्वनि। ता क्या है? दंत ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी या। क्या है?
नासिक के व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? तो इसमें दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि है वा। वो क्या है? एक दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य, ए और आई दोनों कंठ और तालव्य वर्ण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि कहलाता है? कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि कहलाता है? तो मूर्धन्य ध्वनि कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड और ढ। ट, ठ, ड और ढ क्या कहलाते हैं? ये मूर्धन्य ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग्यवाह वर्ण इसमें से कौन से हैं? तो अयोग्यवाह हैं अंग और अह। अंग और अह अयोग्यवाह वर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? इसमें से कौन से शब्द ऐसा है जिसमें द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली वर्ण ऐसा है जिसमें द्वित्व व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है आते हैं से और से क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है संघर्षी। ठीक है, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? इनमें से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए का और गा। खा और गा, ख और गा क्या है? ये है नवीन विकसित ध्वनि। ठीक है, ख और गे क्या है? नवीन विकसित ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी माँ। माँ क्या है? माँ एक घोष वर्ण है। ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसमें से कौन सा अमानक वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी भा। भा क्या है? एक अमानक वर्ण है। निम्नलिखित हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो है नंबर सी 52। 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? गा, घा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी और फारसी हैं। गा, का, गा, जा और फा कौन सी ध्वनि हैं? तो ये कौन सी हैं? ये अरबी और फारसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छः ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छः किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण। ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, 6 का वर्ण किस क्रम के वर्ण के बाद आता है? तो आता है ये के बाद आता है 6 वर्ण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्या वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्या वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्धज्या और या। अर्धज्या और या से मिलकर ज्या वर्ण बना है। अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सा जो है वो अघोष वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी कंठ है। कंठ क्या है? घा का उच्चारण स्थान। निम्नलिखित इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इन सब में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ज्या। ज्या क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ठीक है, ता,
न, द और ट। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ट। ट क्या है? ट उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारांत बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छह वर्ण किसके योग से बना है? छह वर्ण किसके योग से बना है? तो ऑप्शन नंबर ए, छह वर्ण किससे योग से बना है? तो अर्ध का और श मिला के क्या बना है? छह वर्ण किस योग से बना है? तो अर्ध का और श मिलकर छह वर्ण बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? तो 11 स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब